बहुत दिन हो गए हैं। मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। जो सवाल भाटी जी आपसे ये भी है, और सवाल ये भी है कि राहुल गांधी जी अब कह रहे हैं कि मुसलमानों और ब्राह्मणों और दलितों के पीछे हम रहे, ओबीसी हमसे छूट गए, तो अब हमें ओबीसी के पास जाना है। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि ये पीडीए का पूरा अलायंस तो अखिलेश यादव जी ने बनाया था। अब राहुल गांधी जी अखिलेश यादव की जितनी बेस है उसी पर प्रहार करना चाहते हैं। नहीं, इसे प्रहार क्यों कहें, इसे सहयोग करना नहीं कह सकते हम। डाका डालना भी कह सकते हैं जी, डाका डालना भी कह सकते हैं। नहीं, डाका देखिए, समाज या वोट या समर्थन किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती। ये कोई सोना चांदी या नोट नहीं है जिन पर डाका पड़ जाएगा। समाज के होते रहते हैं। एक बात शहजाद भाई ने कही, शायद वो ठीक से समझ नहीं पाए। जो नारा लगा सोनिया हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, इसका मतलब है वो अपने नेता की भी जिंदाबाद बोल रहे हैं और देश की भी जिंदाबाद बोल रहे हैं। और ये अक्सर पार्टियों में, मैंने तो रैलियों में लगते देखे हैं ना, जैसे अखिलेश यादव समाजवाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये इसे ठीक से समझिए, आप गलत समझ गए। वो सोनिया गांधी को हिंदुस्तान नहीं बता रहे। सोनिया गांधी हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सुना देता हूँ, सुनिए। नहीं सुनाया तो मैंने सुना ना, यही बोला। एक सेकंड भाटी जी सुनिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, सोनिया गांधी हिंदुस्तान, तो मैं भी तो यही बोल रहा हूं। आप क्या सुना? अच्छा सुन लीजिए, वो उनकी इंटरप्रिटेशन है या आपकी इंटरप्रिटेशन है। दूसरी, महात्मा गांधी जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ा। आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी ने मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। अब राहुल गांधी वेस्ट इंडिया के खिलाफ राहुल गांधी वेस्ट इंडिया, पहले साउथ इंडिया फिर वेस्ट इंडिया, ये देश को कौन बांट रहा है? और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, जवाब दीजिए, क्योंकि आजकल के करंट हालातों पर तो बोल नहीं रहे, लेकिन सब गांधी, सरदार पटेल, अंबेडकर की तरफ। मैं भाटी जी की जो करेज है ना, इसका मैं कायल हूँ, कायल, सबसे बड़ा फैन हूं मैं भाटी जी का। बताओ क्यों? इनके नेता माननीय आजम खान, इन्होंने बोला ये एक प्रतिमा है उंगली दिखाती हुई, जहां ये प्रतिमा लग गई वहां पे वो लैंड अपनी कर देते और आगे वाली जमीन भी मेरी घोषित कर देते। ये आजम खान के सुविचार आंबेडकर जी पर। ये माननीय मुलायम सिंह जी ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन रोका, ये उनके सुविचार। और आदरणीय अखिलेश जी ने 8 जिलों का नाम जो हमारे दलित महानायकों के नाम पर था, रमाबाई नगर, महामाया नगर, बुद्ध नगर, इनका नाम बदलने का काम किया। ये आंबेडकर जी की पैरवी कर रहे हैं। जिन लोगों ने 2 बार आंबेडकर जी को चुनाव हराया, उनके साथ बैठकर, चलिए अच्छी बात है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जेपी ने तो आरएसएस की प्रशंसा की, नेहरू जी ने आरएसएस की प्रशंसा की, महात्मा गांधी ने लिखकर आरएसएस की प्रशंसा की, और वल्लभ भाई पटेल ने तो आरएसएस का बैन खुद हटाया था। तो वो आधा हिस्सा छोड़ देना है। परंतु आज सवाल सिर्फ इतना है कि मुझे बता दीजिए मान्यवर, कि पटेल जी की राह पर चल रहे हैं ना ये लोग, तो पटेल जी ने वन इंडिया बोला था, आज यहां पर सीधे सीधे कहा जा रहा है कि हमारी लड़ाई वेस्ट इंडिया से है। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं कि कभी कोई बोलता है नॉर्थ वर्सेस साउथ होना चाहिए, कभी कोई गौमूत्र राज्य बोलता है, कभी कोई सनातन समाज बोलता है, कभी कोई यूपी बिहार को टॉयलेट क्लीनर बोलता है, और आज बोला जा रहा है वेस्ट इंडिया से हमारी लड़ाई है। भाटी जी, इस पर अपना ज्ञान दीजिए। लेकिन कोशिश कर रहे हैं, 52 से 99 हो तो गए, पर फिर क्या हुआ? महाराष्ट्र हुआ, हरियाणा हुआ, सिवाय ईवीएम को दोष देने के कांग्रेस ने कुछ और किया है? और आज के अधिवेशन के इस रेजोल्यूशन में कोई और नई राह आपको दिखाई दी है? कोई न्याय छोड़कर बिजनेस तक की बातें समझ में आ जाती हैं। साबुन भी बना लेना है, तेल भी बना लेना है, लेकिन मुल्क के लोगों को रोटी मिल जाए ये नहीं देखना है। तो यही हाल होगा पाकिस्तान का। कसाब पकड़ा गया था, कसाब की पुष्टि हुई। अब देखिए तहव्वुर राणा, पाकिस्तान में तो खबर है कि ट्रेंड कर रहा है कि अगला नंबर हाफिज का है, वो डरकर कहीं छिपा बैठा हुआ है। जी, ऐसा है कि वैसे तो बहुत सारे पास्ट में भी हमने बहुत सारे इमेजिनरी कैरेक्टर्स देखे। ऐसे थोड़ी नहीं होता है, तो, फ्यूचर इज मैडम ऐसे थोड़ी नहीं होता है कि पास्ट इज पास्ट। क्यों पास्ट है? पूरी दुनिया जो है नहीं, पास्ट है, ये क्या होता है? ये 2 मुल्कों के बीच की दास्तान है। कुछ आतंकिस्तान का आपका पुराना इतिहास है, छोड़ कैसे दे उसे? ऐसे होता है क्या के सिन्हा साहब? देखिए नहीं ऐसे होता है क्या? के सिन्हा साहब ये पास्ट है। राकेश सुनिए, जो है वो इनफ है इस चीज। मैम सुनिए, प्लीज सुनिए। आप ये कहते हैं कि देखिए पुरानी बातें छोड़ दीजिए, आज से कुछ दिन पहले सुनिए मैम, प्लीज सुनिए ना, सुनिए। बाजवा साहब ने भी यही बात की थी, आपके थे ना, आपके जो चीफ थे वो बाजवा साहब, ऐसे ही कुछ बात की। हमने सीज फायर किया, उनको दिया, उन्होंने कहा कि पुरानी सारी बात कि हमारे से गलती हो गई 1947 में, हमारे से गलती 65, 71 बहुत बड़ा गलती हुआ, हमारा कारगिल। ये बाजवा साहब आपके एयर चीफ कहते हैं, वो अभी है नहीं पाकिस्तान के अंदर, वो भी भगोड़े हैं, भागे हुए हैं, जिस तरह से ये भागा था आपका कैप्टन तहव्वुर राणा। देखिए प्रॉब्लम क्या है, आरजू कह रही थी राकेश साहब कि क्या फर्क पड़ता है, इसको ले आइए, वो चीजें वही रहेंगी। देखिए आरजू, ये समझने की चेष्टा कीजिए क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको बताता हूं क्या फर्क पड़ता है।
आपका देश कहां, आप तो कहते थे ना कि हम तो भारत से भी आगे हैं सब चीजों में, इकोनॉमिकली आप कहां चली गई? सोचिए क्या हो गया। एफएटीएफ के पास कटोरे लेके भीख मांगते हैं, टुकड़े हो गए, क्या हुआ, फर्क क्या क्या पड़ा? मैं गिनाता हूं आपको। आज के अंदर में आपके पूरे टुकड़े होने, बाल्कनाइजेशन कहते हैं पाकिस्तान, उसके वक्त आ चुके हैं। आपने कहा बीएलए टीटीपी आगे, ये फर्क पड़ा मेरे भाई अर्जुन मैम, फर्क ये पड़ा। अर्जुन नहीं, ये मारिया बोल रही है कैसे ना लीजिए फर्क, मैं आपको आपकी बातों को, हाँ मारिया ये कह रही कि आप पुरानी बातों को भूल जाइए, और नहीं हमने तो भूल गए भाई। हमारे नरेंद्र मोदी तो पहुंच गए थे, बिना बुलाए वो चले गए गले लगाने। मौका हम देते हैं, और हमने कहा कि मौका हम आपको बार बार देते हैं, मगर ये कुत्ते की दुम जब टेढ़ी होती है, उसको आप कितना भी सीधा करने जाएं वो नहीं होगी। अब ये हम एक्सपोज कर रहे हैं, क्या होगा। कैप्टन ये राणा साहब का 9 साल आपका ये फौजी है ना, इसको आईएसआई ने भेजा था, और आप कह रहे हैं कैनेडियन सिटीजनशिप ले लिया। भाई साहब मैम, ये आपके कैडेट कॉलेज का प्रोडक्ट है, जिसको आप कहते हैं ना अब्दुल हसन अब्दुल, और डेविड कॉनली हैडली भी उसी का प्रोडक्ट है। इसके अलावा मैंने पहले भी आपको बताया था, बहुत मेजर इकबाल जिसको हम खोज रहे हैं, वो भी पकड़ के आएगा, वो जाएगा नहीं दूर, क्योंकि ये सब फॉरेन कंट्रीज में बैठे नहीं, मैं एक चीज जरा जानकारी चाहता हूं, राधिका जी आऊंगा। किरण भट्ट जी, पाकिस्तान ने यह कहा है कि पाकिस्तानी दस्तावेजों को रिन्यू नहीं कराया, तो क्या आपने नागरिकता खारिज कर दी है अगर रिन्यू नहीं हुआ है तो? ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की आज की स्टेटमेंट है। हर जुमेरात को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अपनी वीकली प्रेस ब्रीफिंग रखता है, जिसमें आज ये सवाल किया गया था कि ये तहवर साहब जो है वो लैंड कर रहे हैं आज दिल्ली में, तो उस पे पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस का क्या स्टैंड है, जिसमें स्पोक्स पर्सन एम्बेसडर शफकत अली खान साहब ने ये बताया कि उन्होंने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स पिछले 20 सालों से रिन्यूअल नहीं करवाए हुए, सो राइट नाउ ही इज नॉट अ पाकिस्तानी सिटीजन एंड ही नहीं खारिज कर दिया है क्या, ऑफिशियली खारिज कर दिया है, रिन्यू नहीं कराना, क्योंकि पाकिस्तान में जो मेरी जानकारी है उन लोगों को दोहरी नागरिकता है जो कनाडा में जाकर बस गए हैं, तो रिन्यू कराया नहीं है या खारिज कर दिया है? नहीं, उन्होंने रिन्यू करवाया नहीं है, मतलब खारिज नहीं किया ना। रिन्यू के लिए एप्लीकेशन जी, उन्होंने रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन फाइल ही आज इस शो में 2 मजाक हो गए राधिका खेड़ा जी, आज इस शो में 2 मजाक हो गए। पहला नहीं के सिन्हा साहब 2 मजाक हो गए आज इस शो में। पहला मजाक किया राजा मुबीन ने, और देखिए आजू भी हंस रही हैं। पहला मजाक ये हुआ कि आ जाओ, अरे भारतीय सेना को बुला रहे हो, पाकिस्तान के लोग उठाकर बाहर फेंक देंगे कि कहां से बुला लिया किसको। दूसरा मजाक कर रही है किरण जी कि पाकिस्तान की नागरिकता देंगे, अरे लेना कौन चाहता है राधिका खेड़ा, पाकिस्तान की नागरिकता जहां आटा रोटी मिल नहीं रही है, एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट, पूरी दुनिया में आतंकिस्तान के तौर पर बदनामी, इमरान खान तक कबूल कर चुके हैं कि हमने आतंकियों को ट्रेंड किया, ओसामा बिन लादेन जहां मिला, कसाब के घर तक पाकिस्तान का न्यूज चैनल पहुंच गया, और 2 मजाक यहां पर राधिका खेड़ा चल रहा है। राकेश जी, मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं है। देखिए, पाकिस्तान का नकाब मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी ने बार बार उतारा है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक से, कभी बालाकोट एयर स्ट्राइक से, और अब तहव्वुर राणा जैसे आतंकी प्यादे को अमेरिका से घसीटकर भारत लाके भारत ने दुनिया को लगातार दिखाया है कि आतंकवाद का सप्लायर कौन है, और कूटनीति के दम पर कैसे दुश्मन को घुटने पे लाया जाता है, वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखा रहे हैं। आज पाकिस्तान इतना बेनकाब हो चुका है कि यूएन से लेकर एफएटीएफ तक हर मंच पर उसे आतंक का प्रयोजक देश माना जा रहा है। एफएटीएफ की, जैसे आपने कहा, ग्रे लिस्ट में घसीटा गया है, फंडिंग पर रोक लगाई गई है, और दुनिया की एक ताकतवर सरकार ने भारत का साथ दिया है। और ये किसी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का कमाल नहीं था, ये नरेंद्र मोदी जी की बिना हेलमेट, ये मोदी जी की ही डिप्लोमेसी का सीधा दुश्मन पर सर पर वार करने का। भाई रुक जाइए, आ रहा हूं उसके बाद। एक और बात मैं इनको क्लियर कर दूं, अगर आपने सुना होगा, हाल ही में लगातार हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ये बात लगातार बोल रहे हैं, जिससे इन लोगों की तकलीफ और बढ़ रही है कि पीओके भारत का हिस्सा है और रहेगा, और उसे भारत को वापस लेने का संकल्प हम ले चुके हैं, मतलब साफ है।